हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल इसके वर्ष से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 50। इंडिया कपूर मेंशन। कपूर मेंशन के हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। इस वक्त सबके चेहरे पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी। टेंशन में थे क्योंकि उन्हें अनिका के बारे में अवनी के बारे में सब पता चल गया था। वहाँ पे दो लोग जो थे वो टेंशन फ्री थे। वो थी कोई और नहीं बल्कि प्रिया और सिया। अभी वहाँ पे नहीं थी, अभी अपने कमरे में थी। वो रेडी हो रही थी। सिया कहती है कि आप भी जा रहे हो? तो प्रिया बोलती है नहीं, उसने मना कर दिया मुझे। अच्छा ठीक है, ये बोलकर वो कहती है कि मैं काम करती हूँ, मैं उन्हें देखती हूँ। तो प्रिया कहती है हाँ जाओ देखो। वो चली जाती है अपने कमरे में। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था कि प्रिया और अभी स्टडी रूम में बैठे हुए थे और वहाँ पे बैठकर वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और रावी की बॉयफ्रेंड जो विकी था उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस हो रही थी। उसकी जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही थी। और इसी बीच में अभी का फ़ोन रिंग करना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अमेरिका में उसके अपने लोगों में से किसी एक ने कॉल किया था और बताया था कि ये काम अनिका का जो किडनैपिंग हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि जॉन की बेटी रिचल्स ने करवाया था, वो भी सिर्फ अवनी को पाने के लिए। अगर थोड़ा सा और भी देर हो जाता, कम से कम 5 या 10 मिनट भी हो जाता ना, तो शायद बहुत बुरा हो सकता था। उसे बताया गया था कि जिस हालत में हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे उनकी हालत बेहद ख़राब थी। अभी जब ये सुनती है ना तो उसका दिमाग जो है जिस्मानो घूम जाता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगती है। कपूर फैमिली के मेंबर्स पर नज़र रखना तो दूर की बात है, उसने तो किडनैप कर लिया था और उसके साथ गलत करने की कोशिश की गई थी। ऐसे कैसे अभी कपूर छोड़ देगी? ऐसे कैसे? फ़ोन कट करने के बाद वो प्रिया की तरफ देखती है और कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रही हूँ, तुम यहाँ की कंपनी और बाकी चीज़ों को संभाल लेना। तो प्रिया कहती है कि क्या हुआ है? तो अभी बताती है कि ये सारी चीज़ें हुई है। अभी की बातें सुनकर प्रिया को भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। वो कहती है कि मैं भी चलूँ? तो अभी कहती है नहीं, हम दोनों अगर चले गए तो कंपनी कौन देखेगा? अब जिस प्रोजेक्ट पर अभी काम स्टार्ट होने वाली है उसको भी देखनी है। तो प्रिया कहती है कि अवनी संभाल लेगी। तो अभी कहती है हाँ मुझे पता है कि अवनी संभाल लेगी, लेकिन अभी वो इस लायक नहीं हुई है कि सब कुछ सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ी जा सके। वो अभी भी बच्ची ही है, अभी उसको एंजॉय करने दो, घूमने दो, ठीक है? बाकी की चीज़ें हम देख लेंगे। जब तक हम हैं उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ना सही नहीं है। मेरे बाद वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन, वो जब तक मैं हूँ तब तक के लिए मैं उसकी प्रोटेक्ट करूँगी। मैं नहीं रहूँगी तो वो खुद अपनी प्रोटेक्शन खुद को प्रोटेक्ट करेगी, अपनी फैमिली, अपने पार्टनर, अपनी रिलेशन जो भी हो सबको। लेकिन जब तक मैं हूँ उसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। प्रिया उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ तुम्हें भी पता है वो हमारी लाडली है, हम भी उसको छोड़ नहीं रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि वो इतनी जिम्मेदार है कि वो अपनी रक्षा भी कर सकती है। तो अभी कहती है हाँ मुझे पता है कि वो अपनी रक्षा कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ जॉन की आंखों में आंखें डालकर कि उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसकी बेटी की हिम्मत कैसी हुई मेरी फैमिली मेम्बर्स पर नज़र रखने की, उनको किडनैप करने के बारे में सोचने की। उसने तो कर दिया, सोचना भी जान से जाना है। ये बोलकर वो गुस्से में खड़ी होती है और वहाँ से निकल जाती है और सीधे वो अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया जब स्टडी रूम से बाहर आ रही थी तभी प्रिया की माँ प्रिया को देख लेती है, जिसके चेहरे पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी। उनकी माँ उसको रोकते हुए कहती है क्या हुआ है? प्रिया कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं माँ, वो प्रॉब्लम है थोड़ी कंपनी को लेकर। लेकिन फिर भी प्रिया की माँ को लगता है, क्योंकि वो खुद भी आखिर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। चेहरे की रिएक्शन देखकर ही पता किया जा सकता है किसके मन में क्या चल रहा है। अगर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती ना तो इनके चेहरे पर इतनी परेशानी कभी नहीं नजर आती, क्योंकि बिजनेस इनकी खून में है। और ये यूं कहते हैं ना बिना परेशानी के हो रहते हैं, कंपनी की चीज़ें कंपनी में, घर की चीज़ें घर में। और आज इस चेहरे पर इतनी परेशानी, माथे पे सिकन साफ नज़र आ रही थी और गुस्सा भी आंखों में। जब प्रिया की माँ 2 बार 3 बार जब उसको डांटते हुए थोड़ी गुस्से में घूरते हुए पूछती है ना, तो प्रिया सारी बातें बताती है। और उनके पीछे रूही खड़ी थी तो उसने भी सुन लिया था। जैसे करके पूरी फैमिली को एक एक करके पता चल जाती है।
सभी हॉल में बैठकर इसी बारे में बातें कर रहे थे। और वहीं सिया जब कमरे में जाती है तो देखती है कि अभी काफ़ी गुस्से में अपने कपड़े इधर से उधर कर रही थी। होता नहीं, नॉर्मल से कपड़े निकाल कर पहन लो, मतलब होता नहीं ये सामने रखा हुआ है निकाल के पहन लो। एक है कि गुस्से में वो क्या निकालना चाहती है, कौन सा कपड़ा पहनना चाहती है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। वो इतने गुस्से में थी कि कई कपड़े तो निकाल कर उसने अलमारी के बाहर फेंक दिया था। जब ये देखती है सिया, उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको बेड पे बैठाते हुए कहती, क्यों परेशान हो आप, क्यों परेशान हो, वो दोनों ठीक है ना। अभी कहती है हाँ फिलहाल तो वो दोनों ठीक है, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के ऊपर नज़र रखने की। सिया कहती है उन्हें कहाँ पता थी कि वो कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर पता होती तो वो ऐसी हरकतें कभी करते ही नहीं। खैर आप जा रहे हो ना, तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ वक्त की बात है, थोड़ी देर में आप पहुंच जाओगे, कुछ घंटों में। अभी उसको देखते हुए कहती है सिया मेरे कपड़े, हाँ मैं अभी दे रही हूँ, 1 मिनट रुकी। वो जो नीचे गिरे हुए थे कपड़े उसको उठाती है, सोफे पे रखती है, फिर कबर्ड के पास जाती है, वहाँ से अभी के लिए दूसरा सूट निकालती है और निकाल कर उसको देते हुए कहती है आप परेशान मत होइए, सब ठीक है ना, आगे भी ठीक रहेंगे, अब जाइए जाके रेडी हो जाइए। अभी जो है चली जाती है वॉशरूम, जाकर शर्ट और पैंट पहन कर आती है और अपने बटन को लगाते हुए ही आ रही थी। ये देखकर सिया उसके पास जाती है, उसके हाथों को नीचे करती है और खुद आगे बढ़कर उसके शर्ट की बटन को बंद करते हुए कहती है अगर आप कहो तो क्या मैं कुछ कहूँ। तो अभी कहती है हाँ बोलो ना। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूँ। जब ये सुनती है ना, अभी उसको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से देखते हुए कहती है क्या क्या मतलब। मतलब ये है कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है और दोबारा मिले हुए भी इतना टाइम हो गया, हम कहीं घूमने नहीं गए। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा वक्त साथ में बिताना चाहिए। आप तो चले जाओगे, फिर पता नहीं कितने दिन में आओगे और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी। वो इतने आराम से बोलती है, उसकी आंखों में देखते हुए इतने प्यार से चेहरे पर स्माइल लिए हुए बोलती है। अभी अभी उसको देखते रह जाती है, उसके चेहरे की वो स्माइल जो अभी हमेशा खो जाया करती है। अभी उसके दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकल गई थी कि वो कितने गुस्से में थी। वो सिया जो है उसके कॉलर के बटन को लगा रही थी और अभी अपना एक हाथ उसके कमर में डालती है और अपने और करीब खींचते हुए कहती है अच्छा तो तो क्या ख्याल है। सिया कहती है मेरा ख्याल तो नेक है, आप अपना बताइए। तो अभी कहती है मेरा तो नेक नहीं है। तो ठीक है ना, एक काम कीजिए, पैकिंग कर लीजिए, साथ में चलते हैं। अब जा ही रहे हैं तो थोड़ा वक्त बिता कर आते हैं। जब ये बोलती है ना तो सिया के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए कहती है ये हुई ना बात। अभी भी मुस्कुरा रही थी और अपनी वाइफ को देख रही थी। तो कितना टाइम है हमारे पास। तो अभी कहती है 1 घंटा। आपके पास 1 घंटा है रेडी होने के लिए और पैकिंग के लिए। तो सिया कहती है काफ़ी है, बस आप वेट कीजिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। ये बोलकर वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है, मतलब साड़ी, और वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद अभी भी उसके जाते हुए मतलब वॉशरूम को ही देखे जा रही थी, दरवाजे को। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी। वो अभी उसके दिमाग से ये चीज़ निकल गई थी कि अभी वो कितने गुस्से में थी, कितने ज़्यादा गुस्से में थी। वो यहाँ से निकलती है, हॉल में जाती है, हॉल में जाके सबसे कहती है कि सिया भी मेरे साथ जा रही है और कुछ दिन हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे। सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। प्रिया कहती है क्या बात है भाई, हनीमून। अभी उसको घूरते हुए कहती है क्या 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 हनीमून, इतने दिन हो गए हैं, सिया क्या हुए, हम कहीं उसको लेकर नहीं गए घूमने के लिए भी चाहे या फिर कहीं पर भी। जब से आई है तब से हम ही में उलझी हुई है, पहले मैं, फिर अवनी, फिर मैं, और उसके बाद उसके पेरेंट्स, फिर ये परिवार, सब में उलझ के रह गई है। प्रिया कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई समझ गई समझ गई यार, इतनी सीरियस क्यों हो रही है, मैं मजाक कर रही थी। वैसे कल हमारी रिपोर्ट आने वाली है। तो अभी कहती है हाँ देख लेना रिपोर्ट में क्या आती है, मैं जब वहाँ से आती हूँ ना
तो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो प्रिया कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, हम साथ में ही करेंगे, जल्दी आना, ठीक है, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है बेबी के लिए। अभी कहती है हाँ यार ठीक है ना, अभी घर में 2 बेबी हैं, उनके साथ खेलो। अरे हाँ उनके साथ तो मैं खेलती हूँ। हाँ ठीक है, ये बोलकर अभी जो है सोफे में बैठ जाती है और सिया का इंतज़ार करने लगती है। सिया जो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे सच में अभी के साथ मतलब कि हनीमून या घूमने के लिए जानी थी, लेकिन हाँ उसके गुस्से को वो बहुत अच्छे से जानती थी। अभी के गुस्से को अगर कोई शांत कर सकता है तो सिया ही थी। सिया के सामने आते ही अभी ऐसी हो जाती है जैसे कि एक अलग ही पर्सनालिटी, शांत, इतने शांत जैसे मानो कि उसके अंदर कोई गुस्सा या डेविल रूप है ही नहीं। लेकिन जब उससे अलग होती है और किसी ऐसे सिचुएशन में जाती है जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हों, तो उसका डेविलपन, उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत बिल्कुल पुरानी अवतार वापस आ जाती है। और सिया ये बहुत अच्छे से जानती है कि अभी जो हुआ उसकी बहन यानी कि अवनी और अनिका के साथ, अभी को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। अगर वहाँ पे चली गई ना तो ज़रूर कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा जो कि होनी नहीं चाहिए थी। सिया बहुत अच्छे से जानती थी कि रिचल्स के साथ अगर रिचल्स अभी के हाथों लग गई तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। उसने अगर 1% कपूर फैमिली के मेंबर्स को तकलीफ़ पहुंचाई है तो उसको 10% वापस करनी होगी। 10% तो बहुत कम है, अभी के हिसाब से 100% भी हो सकती है। और सिया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। अभी अभी यह कपूर फैमिली की लोगों की चीज़ें ऐसी थी जैसे कि वो पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर कोई उन्हें छेड़ दे तो छोड़ते नहीं हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। और यही कारण था कि सिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई है। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी पार्टनर के साथ वक्त बिताना एक अलग ही बात है। मौका मिले ना तो चौका या छक्का मार देनी चाहिए। खैर छोड़ो। हाँ, अच्छे से रेडी वगैरह हो जाती है और कुछ कपड़े पैकिंग कर लेती है क्योंकि अभी के वहाँ पे खुद के बंगलो थे और वहाँ पे उसके कपड़े वगैरह हर एक चीज़ थी, उसकी ज़रूरत की हर एक चीज़। तो उसे कपड़े ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सिया ने 2 सेट उसके कपड़े रख लेते हैं, इमरजेंसी में काम आ जाते हैं ये सोचकर, और अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें भी रख लेती हैं। उसके बाद जो है कमरे से बाहर आती है उस बैग को लेकर। तभी तभी सिया को याद आता है कि अभी के लैपटॉप बैग वगैरह भी थे और अभी ने लिए नहीं थे क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि वो जाएगी तो काम वगैरह तो ज़रूर करेगी, वैसे छोड़ने वाली है नहीं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें रख लेनी चाहिए, भले ही काम करे या ना करे लेकिन इमरजेंसी में काम आती है। इतनी बड़ी कंपनी की लिए मालकिन होना कोई छोटी बात तो है नहीं। यही सोचकर उसके वो दूसरा बैग भी जिसमें लैपटॉप चार्जर सारी चीज़ें थी वो ले लेती है। वो लेकर लिफ्ट से नीचे आती है, ये देखकर अभी खड़ी होती है और जाकर उसके हाथ से वो दोनों बैग लेते हुए कहती है क्या ज़रूरत थी, सर्वेंट ले आते ना। सिया कहती है कोई बात नहीं, चलें। अभी कहती है हाँ। सिया आगे बढ़कर प्रिया के मम्मी पापा के पैर छूती है और कहती है आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। प्रिया की मम्मी उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आओ, इंजॉय करो, ठीक है, बार बार ये मौके नहीं मिलते। सिया हाँ में सिर लाती है और सबसे लक्ष्मी, श्रुति, रूही, प्रिया सबसे मिलने के बाद दोनों बच्चों के पास जाती है, उन्हें गोद में उठाती है, उनके चेहरे पे किस करती है और कहती है बच्चे बड़ी माँ जल्दी वापस आ जाएंगी। और रूही की बेटी माछी माछी कर रही होती है और लक्ष्मी का बेटा हाँ बड़ी माँ। अब तो बोलना वो लोग सीख गए थे धीरे धीरे करके, वो मासी बोलती थी और ये बड़ी माँ। दोनों को प्यार करने के बाद सिया उनको बाय करती है, वो लोग भी बाय करते हैं और वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। दोनों एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। हालांकि नॉर्मली इनकी चेकिंग करने की हिम्मत किसी में थी नहीं, लेकिन रूल्स तो रूल्स होता है ना। अभी ने बोला करो तो बस करो। तो डरते डरते वहाँ के स्टाफ उनकी चेकिंग करते हैं, बैग वगैरह सब चीज़, और सारी चीज़ जब क्लियर हो जाती है ना तब जाकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। अभी की खुद की प्राइवेट प्लेन थी, वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद प्लेन में बैठते हैं। उसमें बहुत सारी फैसिलिटी थी, बहुत सारी। उसमें प्राइवेट रूम्स, मतलब हर एक चीज़ कंफर्टेबल के हिसाब से वो बनाई गई थी।
नॉर्मल जो होती है ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर। अभी और सिया प्लेन में जाते हैं, जाने के बाद अभी जो है सिया को रूम में भेज देती है और खुद खुद कुछ ज़रूरी डिस्कशन करने लगती है पायलट के साथ। थोड़ी बहुत बातें वगैरह करने के बाद वो भी सिया के पास चली जाती है। वहाँ पे बैठने की सारी व्यवस्था भी थी, बेड भी थे, वॉशरूम वगैरह हर एक चीज़ थी उस रूम में। कहने का एक छोटा सा रूम था और काफ़ी फैसिलिटी थी उसमें। कुछ देर बाद जो है प्लेन टेक ऑफ करता है और फाइनली ये लोग अमेरिका के लिए उड़ान भरते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अवनी अवी को सॉरी अवनी अनिका को अपनी बाहों में लेकर सोई हुई थी। अवनी तो काफ़ी गहरी नींद में थी और लगभग सुबह होने वाली थी। तभी अनिका की नींद खुलती है तो उसको उसकी बॉडी में काफ़ी तेज़ दर्द उठती है। उसके चेहरे पे हल्की सी दर्द की लकीरें आ जाती हैं, लेकिन फिर रात की सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे करके याद आने लगते हैं। और जब वो पूरी तरह से वो याद कर लेती है ना तो उसके चेहरे पे जो शर्म की लाली आती है, हाय क्या ही बोले। पहले तो वो सारी चीज़ें याद करने के बाद अपने चेहरे पे अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर कर लेती है कुछ देर के लिए और खुद में ना जाने क्या वो बड़बड़ा रही थी, खुद से ही धीरे धीरे बातें कर रही थी। जब अवनी के कानों में अनिका की बोलने की बड़बड़ाने की आवाज़ें जाती है तो अपनी आंखें खोलती है और अनिका को देखती है जो कि अपने चेहरे पे दोनों हाथ रखी हुई थी और खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। अवनी जब ये देखती है तो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो धीरे से अपना चेहरा अनिका के और पास ले जाती है और उसके जस्ट हाथों के पास जो उसने कवर कर रखा था अपने चेहरे को वहाँ पे अपना कान करती है तो उसके कानों में आवाज़ आती है कि क्या क्या सच में ये सब हो गया। मैं हम क्या हो गया, हम दोनों एक हो गए क्या क्या सच में मैंने तो अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। क्या सोच रही होंगी वो, ये सारी चीज़ें वो बोले जा रही थी मन में, धीरे धीरे करके बड़बड़ाई जा रही थी। और अवनी के कानों में जब ये जाती है ना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे से कहती है बहुत खुशी हुई जब तुमने अपने दिल की बात कही ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे कि मेरा मोहब्बत मेरी प्यार मुकम्मल हो गया। अब मेरे मन में अपनी वाइफ को खोने का डर नहीं है बल्कि उसके प्यार को पाने का खुशी है। जब ये बोलती है ना तो अनिका शौक वो धीरे से अपना हाथ थोड़ा सा हटाती है और देखती है कि अवनी जस्ट उसके चेहरे के करीब थी, बहुत करीब थी और उसके चेहरे पे मुस्कान, आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी। ये देखकर अनिका को और शर्माने लगती है और वो अपना चेहरा ढक लेती है। ये देखकर अवनी तो पहले हंसने लगती है और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और उसके चेहरे से अलग करती है और कहती है क्या हुआ, इतनी शर्म। अ, कल तो इतना ज़्यादा तो नहीं आ रही थी, क्या बात है। अनिका अनिका जो है अपने हाथों को छुड़ाती है उसके लिप्स पर अपना हाथ रखते हुए कहती चुप 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 हो जाइए। क्या बोल रहे हो आप, मैं क्या बोल रही हूँ। "हम्म, अरे मैं तो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ ना, इसमें बोलने वाली क्या बात है। बेबी को शर्म आ रही है, पहले तो आप ये बोलना बंद कीजिए। अरे पर क्यों ना बोलूँ, मेरी वाइफ है, मैं जो चाहूँ वो बोलूँ। अच्छा ठीक है, आप छोड़िए मुझे, मुझे वॉशरूम जानी है। अरे ऐसे कैसे, चली जाना, रुको तो सही। ये बोलकर वो उसके ऊपर झुकती है और झुककर उसके अवनी जो है अनिका के ऊपर झुकती है उसके चेहरे को देखते हुए। अनिका जब ये देखती है कि अवनी क्या करने की कोशिश कर रही है तो पहले तो उसको रोकने की कोशिश करती है, उसके कंधे को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। अवनी कहती ऐसे कैसे, हाँ अरे इतनी अच्छी मॉर्निंग है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ।
मुझे अपनी मॉर्निंग थोड़ी ना बर्बाद करनी है। मेरी वाइफ इतने समय बाद फाइनली फाइनली पूरी तरह से मेरी हुई। तुम्हें पता है मैं कितना 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 ज़्यादा खुश हूँ। तुम पूरी तरह से मेरी हो गई, मेरी वाइफ मेरी हुई, मेरी अनिका, जिससे मैं प्यार करती हूँ। फाइनली वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरी है। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। हाँ, ये बोलकर वो उसके ऊपर झुकती है, उसके फोrehead पे किस कर लेती है। अनिका उसके मन की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो खुशी, वो पाने की खुशी है, मोहब्बत मिल जाए तो सुकून, ना मिले तो दर्द। अवनी ने तो दोनों सहा है, भले ही अभी उसको मिल गई हो उसकी मोहब्बत, लेकिन फिर भी उसने वो दर्द सहा है ना, नफ़रत भी, ये सोचकर कि वो किसी और से प्यार करती है, वो भी उसकी अपनी बहन से। ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग कितनी बुरी होती है, कितनी अंदर से तोड़ती है। जो प्यार किए होंगे ना, वो अच्छे से समझ सकते हैं। और अवनी ने इसे सहा है, और आज फाइनली उसकी मोहब्बत उसे मिल चुकी है, तो वो कितनी अंदर से खुश होगी, ये मोहब्बत करने वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो धीरे से उसके फोrehead पे किस करती है, उसकी आँखों पर, उसके चिक्स पर, उसके नोज़ पर, और उसके लिप्स के पास जाती तो है, लेकिन उसको देखते हुए उसके लिप्स पे किस नहीं करती। कभी उसके चिन पे किस करती, कभी उसके चिक्स पे किस करती, यानी कि लिप्स के अराउंड हर जगह किस करी, लेकिन उसके लिप्स पे नहीं कर रही थी। अनिका कब से वेट कर रही थी, कब अवनी उसको किस करेगी लिप्स पर। वो इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी देर हो जाती है और अवनी उसके लिप्स पे किस नहीं करती है, तो अब कहीं ना कहीं अनिका अंदर से इरिटेट हो रही थी। वो अपनी आंखें खोलती है और अवनी को देखती है, जिसके चेहरे पे शरारती स्माइल साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें में चिढ़ाने वाली चमक थी। जब ये देखती है ना, तो अनिका सच में चिढ़ जाती है और कहती है, हो गया। अवनी कहती है, क्या हो गया। अनिका चुप। अवनी फिर से झुकती है, उसके लिप्स के जस्ट बगल में किस करती है, फिर उसके चिन पे किस करती है। अब अनिका से जो है कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब उसको इरिटेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसको गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन वो गुस्सा करे भी तो क्यों करे, कारण भी तो होनी चाहिए ना गुस्सा करने की। किसकी बात थी। और अवनी तो मस्ती कर रही थी, और अनिका को अब चिढ़ मच रही थी। वो क्या करती है, उसके बालों को पीछे से पकड़ती है और अपने करीब खींचते हुए कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जिसने किया अब वही भरेगा। ये बोलकर वो तुरंत उसके लिप्स पर अपना लिप्स रख देती है और उसको काफ़ी वाइडली किस करने लगती है। ये देखकर अवनी अवनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अनिका को देखने लगती है। अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और अवनी को काफ़ी वाइल्ड, इतनी वाइल्ड किस करती है ना कि अनिका अवनी की लिप्स पर कई जगह कट लग जाती है, लेकिन अवनी ज़रा सी भी उफ तक नहीं करती। बस अवनी को एक टक देखे जा सॉरी अनिका को एक टक देखे जा रही थी अवनी, और उस किस को एंजॉय कर रही थी। वो किस काफ़ी पेनफुल थी, लेकिन फिर भी अवनी एंजॉय कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और वो अपनी वाइफ को देख रही थी, जिसकी आंखें बंद थी और उसे किस कर रही थी। अनिका करीबन 5 मिनट, 4-5 मिनट किस करती है। किस करने के बाद जब उसको छोड़ती है ना, तो उसकी लिप्स पर जब अनिका की नज़र जाती है, तो वो शॉक हो जाती है। अवनी की लिप्स पर लगभग 3 से 4 जगह कट लग चुकी थी और हल्की हल्की ब्लड भी आ रही थी, जो कि अब अनिका के लिप्स पर भी वो ब्लड लग गई थी। जब ये देखती है तो अपने अंगूठे से उस ब्लड को साफ करती है और साफ करके उस ब्लड को अपने मुंह में, यानी कि अपने अंगूठे को अपने मुंह में डाल लेती है। ये देखकर अवनी शॉक, उसके शॉक रिएक्शन को देखकर अनिका कहती है, क्या हुआ। जंगली बिल्ली क्या।
नहीं, तुम वम्पायर हो? जंगली बिल्ली या वम्पायर? कोई एक बोलिए ना। नहीं, तुमने जिस तरह से बाइट किया, ये जंगली बिल्ली का काम है। और तुमने मेरा ब्लड क्या वम्पायर हो? अनिका कहती है, हालांकि मैं इंसान हूँ, ना ही जंगली बिल्ली और ना ही वम्पायर। हाँ, लेकिन अगर आपकी हरकतें ऐसी रही ना, तो मैं दोनों बन सकती हूँ। फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, सोच लो। अवनी कहती है, ना ना ना, बिल्कुल भी ना। क्या हो गया, डर गए? डर? अवनी कपूर, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ डरा नहीं जाता, पता है ना हम कौन है? कपूर्स। कपूर्स कभी डरते नहीं हैं। ओह रियली? हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है कि कपूर्स अपनी पार्टनर, अपनी वाइफ्स के सामने झुक के रहते हैं। अरे नहीं, नहीं मेरी जान, झुक के रहना नहीं कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं, प्यार। अपनी मोहब्बत के लिए थोड़ी सी झुक जाना भी प्यार ही कहते हैं। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि इसे जोरू का गुलाम कहते हैं। ये सुनती है ना, अपनी थोड़ी शौक हो जाती है और अनिका को देखने लगती है। अनिका उसको चिढ़ाने वाली स्माइल देती है और हंस रही थी। ये देखकर अवनी उसकी कमर में हाथ डालती है और अपने और करीब करते हुए कहती है, ओके ठीक है, अगर इसे जोरू का गुलाम भी कहते हैं तो ठीक है ना, हम गुलाम बनने के लिए भी तैयार हैं। क्या इरादा है? लेकिन मेरी एक शर्त है। जोरू का गुलाम बनिए ना, बन जाएंगे, लेकिन 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 बेड पर ना, हमारी चलेगी। अगर आपको मंजूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो गुलामी करेंगे। ये सुनती है ना अनिका, तो इस बार अनिका शौक हो जाती है और वो अवनी के हाथों को अपने कमर से हटाती है और कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है, ये जो कपूर्स है ना, वो बिना शर्त भी गुलामी करने के लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं। ठीक है, मुझे शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको अपना गुलाम बना लिया है। ये बोलकर वो आँख मारती है और बेड से उठती है, चद्दर जो था उसको अपने बॉडी को कवर करती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। लेकिन वो जिस तरीके से बोल कर गई थी ना, और आँख मार कर, अवनी तो शॉक्ड होकर वहाँ पे बैठी हुई थी और उसको जाते हुए बस देखती रह जाती है। अनिका जल्दी से एक वॉशरूम में घुस जाती है। घुसने के बाद दरवाजे को लॉक कर देती है और लॉक करके दरवाजे से टीक लगाकर खड़ी हो जाती है और अपने बोले हुए शब्द पर अपने मुंह पे हाथ रखती है। और उसको बहुत हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि उसका सीना जो है ना, जो ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन वो हंस रही थी। अब हमारे जीजू के रिएक्शन चेंज हो रहे थे। हमारी दीदी की गुलामी तो करते हैं ना, वो इतनी हंस रही थी, हाँ बोलेंगे लेकिन हाँ बोलेंगे, मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन हंस बहुत रही थी। वो जहाँ कहेंगे बैठने को वहाँ बैठ जाते हैं, बार बार बोल रही थी, ये भी तो जोरू का उनकी बहन है, बढ़िया, तो जाहिर सी बात है असर तो होगा ही। देखते हैं क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं हमारी पार्टनर का। ये बोलकर वो हंसते हुए शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है, शावर ऑन कर देती है, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी। अपनी बॉडी से वो जो चादर था वो साइड कर देती है। शावर स्टार्ट थी और सामने, जस्ट सामने एक मिरर लगी हुई थी। जैसे ही अनिका की नज़र मिरर में खुद को पड़ती है ना, खुद को देखकर उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं शर्म से, कि उसके गले पर, उसके जॉ लाइन, चीन, थोड़ी सी क्लीवेज साइड में, मतलब हर जगह हल्के हल्के रेड धब्बे होते नहीं है, बाइट के निशान लाल पड़ चुके थे थोड़े थोड़े। हालांकि इतने भी डार्क नहीं थे, लेकिन थे, वो नज़र पड़ते हैं, जिसे उसे शर्म आती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। कुछ देर बाद अपनी नज़रें उठाती है और मिरर में खुद को देखते हुए अपना हाथ ऊपर करती है और उन बाइट्स के निशानों पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां रखने लगती है, टच करने लगती है, उन्हें सहलाने लगती है और अपनी आंखें बंद करके उस पल को एक बार फिर से जीने लगती है। सो गाइस,
कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। और हाँ, नए व्यूअर्स सब्सक्राइब भी करके जाया करो यार, मेहनत लगती है बनाने में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है? और